सऊदी के प्रिंस का भारत दौरा, अब होगी मेगा डील। रूस अमेरिका की धड़कन हुई तेज। वहीं क्या ऑयल प्राइस कैप ओपेक प्लस के लिए भी होगा लागू? अमेरिका की चीन के खिलाफ चाल। दोस्तों, जहां एक तरफ सऊदी अरब और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में काफी समय से मिलकर काम कर रहे हैं, वहीं पर अब दोनों देश अपनी इस साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाते हुए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिससे भारत और सऊदी अरब के रिश्ते तेल और नेचुरल गैस के व्यापार से बढ़कर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी मजबूत हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत और सऊदी अरब एक साथ मिलकर समुद्र में एक केबल बिछाना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी के व्यापार के लिए किया जाएगा। और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए दोनों देशों के बीच में बातचीत तब शुरू हुई जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सबसे पहले भारत का दौरा करने आने वाले हैं, जिसके दौरान दोनों देशों के बीच में अपनी साझेदारी का विस्तार करने के लिए काफी अहम बातचीत की जाएगी। भारत और सऊदी अरब के बीच जिस रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को बनाने की बात की जा रही है, उसे बनाने के लिए कई बिलियंस डॉलर का खर्च आएगा, जिससे भारत सऊदी अरब के साथ साथ कई और देश मिलकर बनाएंगे। ये भारत और खाड़ी देशों के बीच होने वाला एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा, जिससे भारत और खाड़ी देशों के संबंध एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। इस नए अंडर सी केबल की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर की होने वाली है, जो कि गुजरात के तटों से होकर खाड़ी देशों तक जाएगा और अपने सबसे गहरे पॉइंट पर यह लगभग 3.5 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक भी हो सकता है, जो कि इसके निर्माण की जटिलता को साफ तौर पर दर्शाता है। समुद्र के अंदर पहले ही किसी भी तरह का काम करना काफी मुश्किल है। ऐसे में 3.5 किलोमीटर गहरी और 1200 किलोमीटर लंबी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड का निर्माण करने में कई सालों का समय और अरबों डॉलर खर्च होंगे। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत और सऊदी अरब के इस प्रोजेक्ट को आबू धाबी की सरकार भी ज्वाइन करना चाहती है, जिसके लिए कैपिटल कॉस्ट लगभग 15 अरब डॉलर से लेकर 18 अरब डॉलर तक हो जाएगी। साथ ही सऊदी अरब ने कई भारतीय कंपनियों को न्योता भी भेजा है, ताकि वे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए अपनी राय सरकारों के सामने रख सकें। इस एनर्जी ग्रिड का इस्तेमाल मुख्य तौर पर सौर ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि भारत ने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के निर्माण और इस्तेमाल पर जोर दिया है, क्योंकि भारत इस बात को अच्छे से समझता है कि सौर ऊर्जा ही सबसे अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। परमाणु ऊर्जा के बाद भारत और सऊदी अरब दोनों ही देशों में सौर ऊर्जा का निर्माण करने के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है, जिससे दोनों देशों को काफी फायदा हो सकता है। इसलिए भारत और सऊदी अरब का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसके तहत दोनों देश समुद्र में 1200 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने वाले हैं, जो कि गुजरात और खाड़ी देशों को कनेक्ट करेगी और ऊर्जा का आदान प्रदान का काम करेगी। ये बेहद ही अहम होने वाला है। वहीं पर इसको लेकर एक अहम समझौता होगा जब सऊदी अरब के प्रिंस अगले महीने भारत आएंगे, उस दौरान किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिका ने खाड़ी देशों और ओपेक संगठन को लेकर एक काफी बड़ा बयान दे दिया है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका ओपेक देशों के द्वारा भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों से काफी चिंतित है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने यह बात साफ तौर पर कही कि रूस के खिलाफ जिस ऑयल प्राइस कैप को लगाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल ओपेक देशों के खिलाफ नहीं किया जाएगा, इसलिए इन देशों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद जहां सभी यूरोपियन और पश्चिमी देशों ने रूस के तेल और गैस का बहिष्कार कर दिया, वहीं पर भारत और चीन जैसे देशों ने मौके का फायदा उठाकर अपनी अर्थव्यवस्था के हित में रूस का नेचुरल गैस और तेल भारी मात्रा में खरीदा। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जब इस बात को समझ गया कि वो भारत और चीन जैसे देशों को रशिया का तेल खरीदने से नहीं रोक सकता, तो यूएसए ने एक काफी बड़ी तरकीब आजमाई और भारत चीन जैसे देशों को एक ऑफर दिया कि रूस के खिलाफ एक ऑयल प्राइस कैप लगाया जाए, जिससे रूस के तेल और नेचुरल गैस के सभी खरीदार रूस को एक स्वर में ये बात कहें कि हम आपके तेल और नेचुरल गैस के लिए एक खास आंकड़े से ज्यादा पैसे नहीं देंगे, जिसका नतीजा ये होता कि रूस को अपने तेल के व्यापार से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता और रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता, जो कि अमेरिका चाहता था। लेकिन हाल ही में भारत ने यह बात साफ कर दी कि हम रूस के खिलाफ ऑयल प्राइस कैप को ज्वाइन नहीं करेंगे और चीन का तो इसमें शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में एक तरफ जहां अमेरिका की ये नीति नाकाम रह गई, वहीं इस घटना ने सभी खाड़ी और ओपेक प्लस देशों को चिंता में डाल दिया है,
क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर अमेरिका रूस के खिलाफ ऐसा कदम उठा सकता है तो कल को सभी पश्चिमी देश खाड़ी देशों के खिलाफ ऐसा कदम उठा सकते हैं, जिससे ओपेक देशों के रेवेन्यू को काफी नुकसान होगा। वहीं ओपेक की इसी चिंता को दूर करने के लिए आखिरकार अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि ऑयल प्राइस कैप जैसा कोई भी कदम ओपेक प्लस देशों को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है और इन देशों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अमेरिका के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की जो बाइडेन प्रशासन ने भारत को मजबूत बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका का ये कदम चीन के खिलाफ है, जो लद्दाख से लेकर साउथ चाइना सी तक आंखें दिखा रहा है। चीन के खिलाफ कमर कसते हुए अमेरिका ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का ऐलान किया, ताकि नई दिल्ली चीनी सेना की आक्रामकता को करारा जवाब दे सके। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब शी जिनपिंग चीन की गद्दी पर तीसरी बार बैठने जा रहे हैं। अमेरिका ने चीन को सबसे गंभीर चुनौती करार दिया है। इस अमेरिकी फैसले से चीन में खलबली मच चुकी है। ऐसे में चीन की आंखों में अमेरिका खटकता रहता है। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जारी डिफेंस पॉलिसी को बाइडेन प्रशासन ने बनाया है। अमेरिका ने इस राष्ट्रीय रक्षा नीति का ऐलान ऐसे समय पर किया जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। इस राष्ट्रीय रक्षा नीति को अमेरिका की संसद ने भी मंजूरी दी। अमेरिका के इस राष्ट्रीय डिफेंस पॉलिसी में कहा गया कि रक्षा मंत्रालय भारत के साथ अपने बड़े रक्षा भागीदारी को आगे बढ़ाएगा, ताकि चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए उसकी क्षमता में इजाफा हो सके। साथ ही हिंद महासागर में स्वतंत्र और मुक्त आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके। इसके मुताबिक चीन ने सबसे व्यवस्थित चुनौती अमेरिका के सामने पेश की है। इसके आगे अमेरिका ने कहा कि यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सबसे व्यापक और सबसे गंभीर चुनौती चीन की बलपूर्वक और आक्रामक एक्टिविटीज है, ताकि हिंद प्रशांत इलाके और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपने मुताबिक ढाला जा सके। ये चीन की सर्वाधिकारवादी प्राथमिकता और फायदे को सूट करता है। साथ ही सुपर पावर ने यह भी कहा कि वो अपने सहयोगी और भागीदारों को भी अमेरिकी नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक मदद देगा, ताकि चीन के पूर्वी चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर और भारत के साथ विवादित सीमा पर नियंत्रण स्थापित करने के अभियान को करारा जवाब दिया जा सके। ऐसे में चीन के लिए करारा झटका है, क्योंकि तीसरी बार गद्दी पर सवार होते ही शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान को हर हाल में लेंगे, चाहे इसके लिए क्यों ना बल की मदद लेनी हो। दोस्तों, ये थी खबरें सऊदी अरब के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में साझेदारी की, साथ ही अमेरिका के खाड़ी देशों को ऑयल प्राइस कैप से डरकर ना रहने की सलाह की, तो वहीं चीन के खिलाफ अमेरिका की गंभीर योजना की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।